छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय के गायनिक वार्ड में गर्भवती के सीजर में देरी को लेकर परिजनों ने सिम्स के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि समय पर ऑपरेशन न होने से प्रसूता की हालत बिगड़ गई और उसे अंदरूनी अंगों में गंभीर नुकसान पहुंचा है। वहीं नवजात की भी मौत हो गई। सोनपुर निवासी 29 वर्षीय हसीना पति वासुदेव कमरे के 9 माह पूरे हो चुके थे। सोनोग्राफी में गर्भ में बच्चा उल्टा होने से सीजर के लिए हसीना को 13 मार्च को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिम्स की महिला डॉक्टर द्वारा 17 मार्च को सीजर किया जाना था, लेकिन हसीना ने नाश्ता कर लिया था। इस वजह से सुबह सीजर नहीं हो सका। डॉक्टर ने शाम को सीजर के लिए कहा था। शाम को डॉक्टर ने अगले दिन सीजर करने की बात कहकर ऑपरेशन टाल दिया। आखिरकार रात लगभग 11 बजे तेज दर्द होने से हसीना की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई। इस दौरान मां बच्चे दोनों की हालत बिगड़ गई। हसीना के अंदरूनी अंग में बुरी तरह से नुकसान हुआ है और बच्चे की मौत भी हो गई। परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही बताया है। 13 तारीख से ही एडमिट किया गया था यहाँ पे और सोनोग्राफी में बताया गया था कि पेशेंट को सीजर से ही होगा करके 14 तारीख का डेट दिए थे। बस 13 तारीख से 17 तारीख तक कुछ एक्शन लिया गया नहीं, इसीलिए सीजर ना होने के कारण से बच्चा साथ छोड़ दिया। ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ चला? ट्रीटमेंट हमने बाहर से किए, पहले प्राइवेट से किए और यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी के लिए लाए। डिलीवरी के लिए यहाँ लेके आए थे। डिलीवरी के दौरान यहाँ पे बहुत डिले हुआ और यहाँ की स्टाफ बहुत लापरवाही से ही ट्रीट किए हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन डॉक्टर थे उस समय? एससी का कोई मैडम है और सिस्टर थे, 3-4 वार्ड बॉय थे। लेकिन मेरी सिस्टर जो थी उनके सामने इतनी गिड़गिड़ आई कि शायद ही माँ का दर्द माँ ही समझ सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब इसके जो आरोप है वो किसके ऊपर लगाना चाहते हैं? हम तो यहाँ का स्टाफ के ही ऊपर लगाना चाहते हैं आप कि ऐसा स्थिति हमारे साथ हुआ, बाकी और किसी के साथ ना भी हुआ ऐसा। क्या नाम ऐसा है? व्यवहार किसी के साथ में बच्चा अपना माँ 9 महीने अपने बच्चे को संभाल के रखती है और लास्ट में ऐसा उनको रिजल्ट मिलेगा तो कैसा होगा? शिकायत की हो आपने? शिकायत किए थे, सिविल सर्जन के पास गए थे सर हम। आवेदन अभी भी हमारे पास है, वो दिन तक पहुंचाएंगे बोले और 4 दिन की छुट्टी में बोले अपना सिविल सर्जन। क्या नाम है आपका? दीपक सलामी। सर हम पेशेंट को लेकर 13 तारीख को एडमिट हुए थे। 14 को उनकी डिलीवरी डेट थी और फिर इलाज के दौरान मैडम ने उनका ऑपरेशन डेट 17 मार्च को दिया था। 17 मार्च को पेशेंट को पता नहीं था, मतलब उन्होंने गलती से नाश्ता कर लिया तो मैडम ने डिलीवरी शाम का डेट दिया 5 बजे के बाद का पेशेंट का। तो शाम को जब हम आए कि मैडम शाम का डेट दिया गया था ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन करने का बोला गया उनको। तो मैडम बोलती अभी रुको, अभी मतलब पेशेंट थे वहाँ पर ऑपरेशन के लिए। हाँ, सोनोग्राफी में पहले बता दिया गया था 12 तारीख को सोनोग्राफी किए थे, तो सोनोग्राफी में बच्चा उल्टा था और मैडम ने पूरी तरह से बताया गया था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी तो सिर्फ ऑपरेशन से होगी। 17 तारीख को शाम को मैडम के आगे पीछे घूमते रहे, हमारा फाइल भी गुम कर दिया था। फाइल ढूंढते ढूंढते 8 बज चुके थे। मैडम को फिर फाइल लेकर आए कि मैडम इनका सीजर था, तो बोलते कि अभी थोड़ा रुको, मतलब बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो बार बार हमें मतलब बात को टाल रही थी। अचानक से पेशेंट को दर्द होने लगे तो उन्हें फिर से चेक किया गया और फिर मैडम ने बताया कि इसे मतलब फिर से चेक किया जाए और इसे इंजेक्शन दे दिया गया। फिर मैडम को कहा कि मैडम उन्हें बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो रहा है, तो ऐसे में दर्द आते हैं बोले, तो ऑपरेशन 18 तारीख को सुबह करेंगे। उसे इंजेक्शन दे दिया गया दर्द का और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो फिर से उन्होंने चेक के लिए बुलाया और बताया कि डायरेक्ट लेबर रूम पे लेकर गए और नॉर्मल डिलीवरी चालू कर दी। उसमें बच्चा बाहर हो गया, बट उसका सिर अंदर फंसा हुआ था 10 मिनट तक। उससे बच्चे को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, मतलब बहुत ज़्यादा ये किए उन लोग ने। और जो पेशेंट हैं नॉर्मल डिलीवरी करते टाइम उनका जो पार्ट है नीचे का डिलीवरी वाले जगह से उनको थोड़ा काट पीट करा, बहुत ज़्यादा उनको भी प्रॉब्लम, जो पेशेंट हैं उनको भी।
और बच्चे को तुरंत जैसे ही उनने बाहर किए और वो ऑक्सीजन देने लगे और डायरेक्ट आईसीयू में लेकर आ गए। बच्चे क्या हैं? बच्चे अभी आईसीयू में हैं और रात को 12 बजे उनकी सांसें रुक गई और अभी पेशेंट का जो सर्जरी हुआ है, सर्जरी ऑपरेशन 18 तारीख को हुआ है, जो उनका बाथरूम से लेकर जो नीचे तक का पूरा सिल दिया गया है। सोनोग्राफी कहाँ करवाए थे आप लोग? कंचन दुबे डॉक्टर, प्राइवेट में? हाँ, उनने 1 महीने मंथ से पहले बता दिया था कि बच्चा सिर्फ ऑपरेशन से होगा और बच्चा क्या उल्टा था क्या? उल्टा था। कंचन दुबे कौन से वाले कंचन दुबे? ये यहाँ पे है जी बाजार के साइड में थोड़ा आगे। तो इनका ट्रीटमेंट का पहले से प्राइवेट में चल रहा था? जी ठीक। यहाँ पर डिलीवरी के लिए लेके आए? क्या नाम है आपका? बच्चा मतलब उन लोगों ने अगर सोनोग्राफी सीजर करते हैं ना तो एक मिनट एक को मतलब सोनोग्राफी में बताया गया था, मैडम ने 9 मंथ लगा था पेशेंट का, तब से बताया गया था कि बच्चा होगा तो ऑपरेशन से होगा। ऑपरेशन के लिए हमसे 17 तारीख को सिग्नेचर भी ले लिया गया। बस इतना हुआ था कि पेशेंट ने अचानक से नाश्ता कर लिया, तो उन्हें आगे की डेट के लिए हमसे सिग्नेचर करवा लिया कि टाइम के लिए कि 5 बजे के बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा। 5 बजे से 9-10 भी बज चुके हैं, मैडम ने बोल दिया फिर कि नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे। कहाँ से आए आप लोग? सोन पठार, पौड़िया तहसील, नानवाड़ी, जिला पांडुपुर। ठीक।